इसी चैप्टर में फर्दर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। An equation of the form ax plus by is equal to k is called a non-homogeneous linear equation। पहली डेफिनेशन ये है कि non-homogeneous linear equation क्या होगी। ax plus by is equal to k। इसमें जरूरी ये है कि a, b और k जीरो के बराबर ना हो। इसमें दो वेरिएबल होंगे x और y। ax plus by is equal to k where a is not equal to 0, b is not equal to 0, k is not equal to 0 is called a non-homogeneous linear equation। अब इसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं दो इक्वेशंस पर। टू linear equations in the same two variables such as, इसमें वेरिएबल्स x और y हैं जिनके जिक्र कर रहा है कि सेम टू वेरिएबल्स होने चाहिए। is called a system of non-homogeneous linear equations। वहां पर non-homogeneous linear equation था, अब यहां पर सिस्टम है, system of non-homogeneous linear equations है। in two variables x and y, if constant terms जो हैं k1 and k2 are not both zero, कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। तो पहली हमने ये देखा कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरा हमने ये देखा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी। इफ अब हम ये देखते हैं कि अगर के जीरो हो, इसमें इस पहली इक्वेशन में ये वाला के जीरो हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी सूरत में हम इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर ये के नॉट जीरो हो तो हम इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह ये जो सिस्टम हमें दिया गया है इसमें अगर ये k1 और k2 ये दोनों अगर जीरो के बराबर हों तो ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। अगर ये k1 और k2 में से कोई एक नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अब हम इसको थ्री वेरिएबल्स पे एक्सटेंड करके देखते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz, अब इसमें तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, is equal to k is called a non-homogeneous linear equation in three variables x, y and z. If a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0 and k is not equal to 0, ऐसी सूरत में हम इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन थ्री वेरिएबल्स। और इसी तरह थ्री वेरिएबल्स के साथ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो होगा a1x b1y c1z is equal to k1, a2x b2y c2z is equal to k2, a3x b3y c3z is equal to k3। इसको भी हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल हैं इसमें। और यहां पर जरूरी ये है कि k1, k2, k3 नॉट जीरो होने चाहिए। अगर इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन थ्री है यहां पर k जो है ये वाला ये जीरो हो जाए तो इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। और अगर इस सिस्टम में ये k1, k2, k3 ये तीनों जीरो के बराबर हों तो ये कहा जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का आपने डिफरेंस देखा।
कि इसमें k अगर 0 के बराबर ना हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और अगर k 0 के बराबर हो तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होगी। कंसिस्टेंट, A system of linear equations is said to be consistent. सिस्टम की बात है तो मतलब है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। If the system has a unique solution, इसका कोई एक solution हो, और it has infinitely many solutions, या इसके कोई बहुत ज्यादा solutions हों, तब भी हम इसको consistent system of linear equations कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा कि अगर इसी सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो तो हम इसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बार बार आपको यूज करनी पड़ती हैं एक्सरसाइज में, इसलिए बेहतर है कि इसको आप ज़हन नशीन रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। Each equation of the system of following linear equations is always satisfied by x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0। अगर यहाँ पर x1 भी 0 हो, x2 भी 0 हो, x3 भी 0 हो तो जाहिर है कि इसने 0 के बराबर होना है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि अगर x1, x2, x3 सारे 0 हों तो एक तो बात यह है कि ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर कोई यूनिक या इनफिनिट सॉल्यूशंस हमें मिल जाए तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ऐसी सूरत में द सॉल्यूशन 0 0 0 ऑफ द अबव होमोजेनियस इक्वेशन 1 2 3 इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। एनी अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 2 3, इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन आए जिसमें x1 x2 तीनों ये 0 ना हो तो इसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। तो ये डिफरेंस है ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में। ट्रिवियल सोल्यूशन में x1 x2 x3 तीनों 0 के बराबर होंगे और नॉन ट्रिवियल में ये 0 के बराबर नहीं होंगे, कोई और सोल्यूशन इसमें होगा। अब है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको तीन तरीके से हम सॉल्व करते हैं। पहला तरीका हम देख चुके हैं पहले, यूजिंग मैट्रिसेस, जिसमें हम ax इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाला तरीका, ये हम देख चुके हैं पीछे। दूसरा है यूजिंग एचलन एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म्स, ये भी हम देख चुके हैं कि एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म्स क्या होती हैं इसमें रिड्यूस करके। और तीसरा है क्रैमर रूल्स, ये एक नया तरीका है जो क्रैमर रूल्स इसी चैप्टर में हम इसी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। ये तीन तरीके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, अगर तो होमोजीनियस है तो वो नहीं, बल्कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो तीन तरीके हैं कि हम मैट्रिक्स यूज करते हैं, एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म्स में यूज करते हैं, और क्रैमर रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। क्रैमर रूल क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रैमर रूल्स क्या है। क्रैमर रूल में हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, ये नॉन होमोजीनियस है, इसमें b1 b2 b3 है जो 0 के बराबर नहीं है। हम इसको इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, जबकि a हमारे पास हो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33।
और x होगा x1, x2, x3 और b होगा b1, b2 और b3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये जो गिवन a है इसका अगर हम a इनवर्स निकालें, जो हमें तरीका दिया गया है पीछे हम देख के आए हैं कि a इनवर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट a डॉट एडजॉइंट ऑफ a। ये पीछे हम देख के आए हैं कि 3/3 मैट्रिक्स का हम किस तरह a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमें एक चीज यहाँ पर सपोज करनी है जो पहले हम देखते भी थे सॉल्व करते हुए कि a इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ये जीरो के बराबर, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये जीरो के बराबर ना हो तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें x1, x2, x3 की वैल्यूज मिलती हैं। तो x1 आता है b1 a11 प्लस b2 a2 प्लस b3 a31। नीचे आता है डिटर्मिनेंट a की वैल्यू। अब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखें तो यहां पर आ जाता है b1, b2, b3, a12, a13, a22, a23, a32, a33 और इसके नीचे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू। इस स्टेज पे आपके लिए इतना काफी है कि आप ये याद रखें कि x1 हासिल करने के लिए ये जो पहली रो है इसमें ये जो b1, b2, b3 है ये हम रिप्लेस करते हैं। a1 a1 1 और a21 और a31 की जगह पे हम ये रिप्लेस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो x1 की हमें वैल्यू मिल जाती है। ये क्रैमर रूल है। यहाँ पर ये a11 जो है ये आप जानते हैं a11 आप पहले देख के आए हैं कि ये -1 पावर 1 + 1 m11 है और m11 निकालने का तरीका आपने देखा था कि हम ये रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो बाकी डिटर्मिनेंट बचता है उससे हम निकालते हैं। उस डिटेल में इस वक्त नहीं जाते, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि क्रैमर रूल को यूज कैसे करना है। अब हम x2 देखते हैं तो x2 आएगा b1 a12 प्लस b2 a22 प्लस b3 a32 और इसको डिटर्मिनेंट की शेप में अगर हम लिखें तो ये आएगा a11 a12 a21 a21 a31। अब यहाँ पर b1 आ जाएगा, b2 आ जाएगा और b3 आ जाएगा और यहाँ पर a13 a23 और a33 इसी तरह रहेगा और इसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू से। अब x3 की वैल्यू हम देखते हैं कि वो क्या बनेगी। x3 की वैल्यू होगी b1 a13 प्लस b2 a23
प्लस B3 A33 इज इक्वल टू, इसमें अब हमें जहां पर ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, वहां पर वैल्यूज को रिप्लेस करना है 1 1 से, B11 से। ये आ जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 A32 और यहां पर आ जाएगा B1 B2 B3 और ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। इस तरीके से हम क्रैमर रूल की मदद से x1, x2 और x3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सिंपली x1 की सूरत में हमें जो पहला कॉलम है वहां पर b की वैल्यू डालनी है, x2 की सूरत में सेकंड कॉलम में डालनी है और x3 की सूरत में थर्ड कॉलम में डालनी है। इस तरह हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं।